छोड़ो, इबादत छोड़ो, यहाँ से तुम छोड़ो इसे, प्लीज इबादत छोड़ो, मेरे कान छोड़ो प्लीज। इबादत लग गई ना तुम्हें? तुम मानती नहीं हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मत करो, लेकिन सुनती नहीं हो। इधर इधर बैठो। प्लीज कॉल उठाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ये मन्नत कहाँ गई? मेरा 1 करोड़। मन्नत कहाँ हो? देखो मैं आ गया। बेबी, ये मजाक का टाइम नहीं है। तुम कहाँ छुपी हो? मैं जानता हूँ। यहाँ मन्नू, मेरी प्यारी मन्नत, देखो बाहर आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। बेबी, देखो अभी मजाक करने का मूड नहीं है, बाहर आ जाओ। मन्नत, मन्नत बाहर आ जाओ। मन्नत कहाँ गई? सच में भाग गई। कस के बांधना चाहिए था इसे, मैं ही प्यार में ढीला हो गया था। इसे ढूंढना पड़ेगा। मन्नू का फोन। इबादत, अब हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। मन्नत का अब मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। मैं उसे भूल चुकी हूँ। फोन नहीं उठा सकते, अम्मी नाराज हो जाएंगी। हम सॉरी मन्नत। आवाज सुन ली थी। मन्नू, मन्नू कहाँ हो तुम? कैसी हो तुम? मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं। आई होप तुम्हें मेरे और फरहान के शादी के पिक्चर्स मिल गए होंगे।
आई होप तुम्हें अपनी हार का एहसास हो गया होगा। अगर तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो कोशिश बंद कर दो। मैं फरहान के बिना नहीं रह सकती। ये सब कहने के लिए फोन किया है मन्नू? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। फरहान बहुत अच्छा लड़का है, ख्याल रखता है, मुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मन्नू क्या किया है तुमने अपनी जिंदगी के साथ? खुदा तुम्हें सलामत रखे मन्नू, हम तुम्हें सही रास्ता दिखाए। फोन मत काटना, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो बोल इसको। मैं तो मार डालूंगा, समझी हूँ मैं, समझी? लगा लगा। एक्टिंग बहुत अच्छी कर ली तुमने, अब एक्शन करते हैं। चल। ये लड़का जिसने अभी अभी मुझे धमकी दी है, सच बात तो ये है कि ये मेरे पीछे पड़ा है। इसके घर वाले जबरदस्ती इससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो तुम? इबादत छोड़ो, हटो यहाँ से। इबादत छोड़ो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, छोड़ो, लग जाएगी। इबादत लग गई ना तुम्हें? तुम मानती नहीं हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मत करो, लेकिन सुनती नहीं हो। इधर इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो यहाँ। ये बात है कि मेरी बात सुन लिया, बात नहीं मानती तुम। कितनी चोट लगी हुई है, देखो इधर। जब नफरत में तुम इतनी परवाह करते हो तो मोहब्बत में कितनी देखभाल करोगे। मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगी जल्द ही मुझे वो दिन दिखाए जब तुम भी मुझे उतना ही चाहने लगो जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ। या मेरे अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। सुभान और इबादत ने इस निकाह के लिए हाँ कर दी। मेरे बच्चे एक होने वाले हैं। उनकी जोड़ी हमेशा खुशियों से भरी रखना, उनकी मोहब्बत कभी भी कम मत करना। दुआ बेगम, तुमने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया। कौन सा धोखा दिया है मैंने तुम्हें?
तुमने कहा था ना कि सुभान और इबादत के निकाह के बदले तुम सारी जायदाद सुभान के नाम कर दोगी, तो फिर तुमने इबादत को बराबर का हिस्सेदार क्यों बनाया? तो इसमें परेशानी की क्या बात है? सुभान और इबादत का निकाह होने वाला है, वो दोनों एक होने वाले हैं। इबादत सुभान की शरीके हयात बनने वाली। शरीके हयात का मतलब समझती हो ना? ओह, तुम्हारा रवैया देख कर ना मुझे अब यकीन हो गया है कि मैंने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला था। अरे नहीं, आप मुझे गलत क्यों समझ रही हैं? तुमसे आप पर उतर आई। ये तुम्हारा जो लहजा और रंग बदलने की आदत है ना, ये कब छोड़ोगी तुम? अरे तुमने तो अपनी भाभी की बीमारी का फायदा उठाया है और अपने बेटे की शादी के बदले में मुझसे सारी प्रॉपर्टी मांग ली। कल को तुम मेरी बेटी को धक्के मारकर इस घर से निकाल दोगी। जानती हो कायनात, मैंने इबादत को प्रॉपर्टी में हिस्सेदार क्यों बनाया है? ताकि तुम अपनी चालबाजी और साजिशें मेरी बेटी की गृहस्थी से दूर रखो। दुआ हैदर अख्तर कहते हैं मुझे। मैं नर्म दिल जरूर हूँ, बेवकूफ नहीं। बहुत बार धोखा खाया है, तब जाकर मुझे इतनी समझ आई है। दुआ बेगम, आप मुझ पर शक कर रही हैं? देखो कायनात, हमारा रिश्ता अब बदलने वाला है। तुम मेरी समधन बनने वाली हो। तो ये सब बातें यहीं खत्म करते हैं, इन पर वक्त बर्बाद नहीं करते। क्यों ना करें वक्त बर्बाद? नहीं, आज आप मुझे बता ही दीजिए कि आप मेरे बारे में सोचती क्या? इसमें सोचना क्या है कायनात? मैंने सुभान और इबादत के रिश्ते की बात इस घर और सुभान की खुशियों के लिए छेड़ी थी, और इस रिश्ते की नींव हमदर्दी और मोहब्बत होनी चाहिए थी। लेकिन तुमने तो इस पाक अमल को जायदाद हासिल करने का एक जरिया बना लिया। तुमने अपने बेटे का रिश्ता नहीं किया, बल्कि सौदा किया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। और दुआ बेगम, तुम अपनी बात से मुकर गई। अब मैं भी देखती हूँ इबादत और सुभान का निकाह कैसे होता है। मुझे मेरे हैदू की कसम, अगर तुमने शादी में जरा सा भी हंगामा किया ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी जो तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं सोच सकते। बैंडेड लग गई बता। इबादत, बैंडेज लग गई, तुम जा सकते हो। थैंक यू। जोर से पानी मत लगने देना, वरना सेप्टिक हो जाएगा। जाओ यहाँ से। तुम शायद सुन नहीं रही मैं क्या कह रहा हूं। जाओ यहाँ से। चले जाऊंगी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम अपनी हथेली को चाकू से काट क्यों रहे थे? ओह, अगेन लुकिंग फॉर ड्रामा। फिक्र मत करो, खुद को मार नहीं रहा था मैं। अपने हाथ से मन्नत का नाम काट रहा था, उस नाम को काट रहा था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे धोखा दिया। वो नाम जिससे मैं जिंदगी भर छुटकारा पाना चाहता हूँ, समझी? हथेली से तो नाम मिटा दोगे, दिल से कैसे मिटाओगे? मन्नत का प्यार झूठा था, पर तुमने तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी ना। माना कि वो मोहब्बत सख्त बन गई है, फिर सुभान नानी अम्मी कहती है जख्मों का भी ख्याल रखना पड़ता है, वरना वो नासुर बन जाता है। मन्नत की यादें इतनी आसानी से नहीं मिटेगी सुभान।
थोड़ा सा वक्त दो। तुम्हें तमाशा करने की बहुत आदत है ना? चीखने चिल्लाने को तुमने अपना हथियार बना लिया है ना? तो कान खोलकर सुन लो। अगर अब तुमने कुछ भी ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं बड़कपन में तुम्हारी हर नादानी को माफ करती आई हूँ, सहन करती आई हूँ। तुमने मेरी बेटियों पर इल्जाम लगाया, तुमने मेरी परवरिश को गाली दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारी परवरिश भी तो मैंने ही की थी। तुम्हारी गुस्ताखियों को मैं नजरअंदाज करती आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ समझो। देखो कायनात, मेरी मन्नत गलत थी, लेकिन अब बात मन्नत की नहीं है, अब बात इबादत की है। और वो बच्ची नेक है, वो बच्ची पाक है। उसने सुभान और मन्नत को एक करने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी तक दे दी। उस बच्ची को बख्श दो, बख्श दो। अरे उस बच्ची ने तो इस घर की खुशियों के लिए खुद को भुला दिया था। मन्नत से मिलने वाले फरेब के बाद अगर मैं आज जिंदा हूं ना, तो सिर्फ इबादत की वजह से। उस बच्ची को बख्श दो कायनात, आखिरी बार कह रही हूं। तुमने अपने बेटे का सौदा किया है। मैंने अपनी बेटी के बदले तुम्हें सब कुछ दे दिया, क्योंकि मुझे पैसों की नहीं, रिश्तों की अहमियत है। नर्म दिल की हूं, लेकिन कमजोर नहीं हूं। अपनी वाली पे उतर आऊंगी ना, तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी कायनात। और सुभान और इबादत का निकाह भी करा दूंगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन मैं ऐसा कभी करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे तुम तुम्हारी तमाम कमजोरियों के बाद भी बहुत अजीज हो कायनात। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हाँ, शादी का माहौल है, अपना हुलिया सुधारो। जरा तैयार वैयार हो जाओ। सारी तैयारियां भी तो तुम्हें ही देखनी है ना। जाओ, बहुत काम करने हैं, जाओ। या अल्लाह, कायनात को अकल नसीब फरमा, ताकि हम सब सुकून से जी सकें। फरहान नाम है मेरा। मुखा दे ना चुका देता हूँ मैं। तुम्हें मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि एक के बच्चे से मैंने डील फिक्स कर ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर फाड़ झेलता रहूँ। भागने में बहुत मजा आता है ना तुझे? देख, मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सुभान, एक दिन ना ये बुरी यादें, नाम सब मिट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
और जब तक वो दिन नहीं आता, मन्नत के दिए हुए घाव से तुम भर नहीं जाते, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ अपने दुख दर्द बांट सकते हो सुभान, अपने गम बांट सकते हो। तुम चाहे अपना गुस्सा मुझ पे निकाल लो, जो बात करनी है करो मुझसे। I'm there for you. कितनी फनी हो तुम यार इबादत। क्या मजाक करती हो। मजाक नहीं है सुभान। मजाक है। तेरी जिंदगी के साथ, मेरे दर्द के साथ मजाक कर रही हो तुम। ये हमदर्दी का नाटक ना कहीं और जाकर करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। समझे? अब जाओ यहां से, गेट आउट। और एक बात और, ये शादी ना सिर्फ एक समझौता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच में कभी इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। ये शादी मैं सिर्फ दुआ में और इस खानदान के लिए कर रहा हूं। जाओ यहाँ से, बहुत सुन लिया तुम्हें, अब और नहीं।